हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चित्तौड़ के राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के बारे में चर्चा की और हमने ये जाना कि किस प्रकार से राणा रतन सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिरोध किया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार स्थापित किया। आज की क्लास में हम जालोर के कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के बारे में चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से कान्हड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी का प्रतिरोध किया और अंततः अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर के दुर्ग को अपने अधिकार में लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय जालोर स्थित दुर्ग पर चौहानों की सोनगरा शाखा का शासक कीर्तिपाल शासन कर रहा था, जिसने तुर्कों का वीरतापूर्वक सामना किया। उसके पूर्वजों द्वारा भी तुर्कों से संघर्ष किया गया था। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर और इसके दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी या सोनगढ़ था, जिसके आधार पर चौहानों की यहाँ राज्य करने वाली शाखा का नाम सोनगरा हो गया। कीर्तिपाल सोनगरा चौहान या कीतू ने 1182 ईस्वी में जालोर दुर्ग को प्रतिहार शासकों से छीनकर अपना राज्य स्थापित किया और जालोर में चौहान राजवंश की नींव डाली। कीर्तिपाल नाडोल की चौहान शाखा के शासक अल्हड़ का पुत्र था, जो चालुक्यों का सामंत था। कीर्तिपाल के पुत्र समर सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह गुजरात नरेश भीमदेव द्वितीय से कर अपनी स्थिति सुदृढ़ की। समर सिंह के पुत्र उदय सिंह ने तुर्की साम्राज्य विस्तार का प्रतिरोध किया। उसने मंडोर और नाडोल को जीतकर तुर्की गुलाम वंश के सुल्तान की शक्ति को नीचा दिखाया और उसके उपरांत चाचिक देव और सामंत सिंह ने शासन किया। सामंत सिंह के पुत्र कान्हड़ देव के समय अलाउद्दीन खिलजी से सीधा संघर्ष हुआ। जालोर के कान्हड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संबंधों की जानकारी हमें बहुत सारे स्रोतों के माध्यम से होती है। पद्मनाभ द्वारा रचित कान्हड़ देव प्रबंध में जालोर और सल्तनत के मध्य संबंधों का विवरण उपलब्ध होता है। इस बारे में नैणसी की ख्यात में भी उल्लेख मिलता है। फरिश्ता द्वारा रचित तारीख फरिश्ता और अमीर खुसरो द्वारा रचित खजाइनुल फुतह में मुस्लिम दृष्टिकोण से दोनों पक्षों के मध्य संबंधों व संघर्ष की जानकारी हमें मिलती है। मकराना के शिलालेख से भी जालोर के चौहानों और दिल्ली के सुल्तानों के आपसी संघर्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध होती है। अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन के जालोर दुर्ग पर आक्रमण के कारणों की। तो जालोर मारवाड़ राज्य की सीमा का सुदृढ़ किला था, जहां से गुजरात और मालवा की और दिल्ली से आने जाने के मार्ग गुजरते थे। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय के स्वप्न को साकार करने के लिए ये नितांत आवश्यक था कि जालोर दुर्ग पर अधिकार किया जाए। इसी कारण यहाँ के शासकों का तुर्कों से संघर्ष होता रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जालोर दुर्ग की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति ने अलाउद्दीन को जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने हेतु प्रेरित किया। कान्हड़ देव के पूर्वजों द्वारा अपनी राज्य सीमा में काफ़ी विस्तार कर लिया गया था। कान्हड़ देव प्रभुत्व संपन्न शासक था, जो सुल्तान को असह्य था। अलाउद्दीन खिलजी के सांचौर पर हुए आक्रमण को गुजरात के शासक भगेला सारंग देव की सहायता से जालोर शासक सामंत सिंह ने विफल कर दिया था, जिससे अलाउद्दीन क्षुब्ध था और प्रतिशोध लेना चाहता था। और इस तरह से कान्हड़ देव की जो बढ़ती हुई शक्ति थी वो भी उसको चुभती थी। इसी वजह से उसने जालोर दुर्ग को हस्तगत करने का सोचा। अलाउद्दीन की विश्व विजय की महत्वाकांक्षा ने जिस प्रकार रणथंभौर और चित्तौड़ को जीतने की प्रेरणा दी, इसी प्रकार दक्षिण की ओर विजय अभियान चलाने हेतु उसे जालोर विजय की इच्छा भी प्रबल हुई। गुजरात अभियान के समय तुर्क सेना को मार्ग न देना अलाउद्दीन के जालोर आक्रमण का तत्कालिक कारण बना। 1298 ईस्वी में गुजरात अभियान को जाते समय अलाउद्दीन ने जब कान्हड़ देव को मार्ग देने हेतु कहा, तो कान्हड़ देव ने उत्तर दिया कि जो सेना ब्राह्मण विरोधी है और गौओं की हत्या करती है तथा स्त्रियों और शांतिप्रिय जनता को बंदी बनाती है, उसके प्रति उसकी कोई सहानुभूति नहीं है, और उसने उसे मार्ग देने से इनकार कर दिया। तुर्क सेनापति उलुग खां और नुसरत खां ने उस समय तो कान्हड़ देव से कोई संघर्ष नहीं किया और मेवाड़ होकर गुजरात को अभियान किया, लेकिन गुजरात विजय और सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के बाद जब तुर्क सेना जालोर होकर गुजरी, तो कान्हड़ देव ने उस पर आक्रमण कर उसे दिल्ली भाग जाने पर विवश किया। अतः अलाउद्दीन इस अपमान का बदला अब लेना चाहता था।
अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन के जालोर पर आक्रमण की। तो 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना नायक ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में एक सेना जालोर भेजी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ और कान्हड़ देव को दिल्ली आमंत्रित किया गया। दिल्ली दरबार में कान्हड़ देव के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और जब अलाउद्दीन ने हिंदू शासकों की शक्ति को चुनौती दी तो वो जालोर आकर युद्ध की तैयारी करने लगा। पद्मनाभ कृत कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार अपने दिल्ली प्रवास के समय कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव पर अलाउद्दीन की शहजादी फिरोजा आसक्त हो गई और वह उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन वीरम देव एक तुर्क कन्या से विवाह करना अधार्मिक कृत्य समझ जालोर लौट गया। सुल्तान ने जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन वो विफल रहा। शहजादी फिरोजा स्वयं जालोर गई, लेकिन वीरम देव के विवाह से इनकार कर देने पर वो दिल्ली लौट गई और उसने अपनी धाय गुल वहिश्त को जालोर आक्रमण करने और वीरम देव को मारकर उसका सर लाने को भेजा। राजपूत सेना पराजित हुई और वीरम का सर दिल्ली ले जाया गया। फिरोजा उसके सर को लेकर सती होना चाहती थी, लेकिन उसने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली। नैन्सी और फरिश्ता ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इस प्रेम कथा की संभावना में विश्वास व्यक्त किया है। अलाउद्दीन ने जालोर पर अधिकार करने के लिए 1308 ईस्वी में दिल्ली से विशाल मुस्लिम सेना को रवाना किया। जालोर पर अधिकार स्थापित करने के लिए 30 मील की दूरी पर स्थित सिवाना के किले पर अधिकार करना आवश्यक या जरूरी था और इस दुर्ग की रक्षा का दायित्व शीतल देव चौहान सरदार के हाथों में था। जुलाई 1308 ईस्वी में मुस्लिम सेना ने सिवाना के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। राजपूत सरदारों ने मुस्लिम सेना पर घातक हमले किए, जिनमें अलाउद्दीन का नाहर खां नामक सेनानायक मारा गया। राजपूतों के द्वारा कड़े प्रतिरोध के कारण अलाउद्दीन की सेना को कोई सफलता हासिल नहीं हुई और इससे चिंतित होकर सुल्तान अलाउद्दीन स्वयं एक और सेना लेकर दिल्ली से सिवाना पहुंचा। उसने राजद्रोही भावले को अपनी ओर मिला लिया और उससे दुर्ग के जल स्रोत में गो रक्त मिलवा दिया, जिससे दुर्ग वासियों के लिए जल संकट उपस्थित हो गया। दीर्घकाल से चले आ रहे घेरे के कारण खाद्य सामग्री भी समाप्त होने जा रही थी और इस प्रकार संकट की स्थिति को देखकर राजपूती नारियों ने जोहर रचाया और वीरों द्वारा केसरिया बाना धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए गए और वे शत्रु सेना पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। सिवाना के दुर्ग पर अब खिलजी सेना का अधिकार हो गया और इसके उपरांत सेना ने बाड़मेर, सांचौर, भीनमाल नगरों में भीषण तबाही मचाई और अलाउद्दीन वापस लौट गया। कान्हड़ देव को जब जालोर राज्य में खिलजी सेना द्वारा की जा रही लूटपाट का पता चला तो राजपूत सैनिकों द्वारा अलाउद्दीन की सेना पर भीषण प्रहार किया गया। मेड़ता के पास मलकाना में एक और सुल्तान की सेना थी तो दूसरी ओर क्रुद्ध राजपूत सेना। भीषण युद्ध में अलाउद्दीन की सेना पराजित हो गई और उसके सेनापति शम्स खां को उसकी पत्नी सहित बंदी बना लिया गया। अलाउद्दीन ने जालोर पहुंचकर दुर्ग को घेरने का कार्य कमालुद्दीन को सौंपा। उसने दुर्ग का घेरा डाल दिया। कान्हड़ देव द्वारा अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ अलाउद्दीन की सेना का मुकाबला किया गया। कुछ दिनों तक दोनों पक्षों में भयंकर झड़पें होती रही, लेकिन धीरे धीरे अलाउद्दीन की सेना की मजबूत स्थिति होती चली गई और दुर्ग में घिरे कान्हड़ देव और उसके सैनिकों की स्थिति कमजोर होती गई। दुर्ग में पेयजल और खाद्य सामग्री के अभाव में उनकी स्थिति अत्यंत खराब हो गई। एक दहिया सरदार बीका को अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग का स्वामी बनाने का स्वप्न दिखाकर अपनी ओर मिला लिया और उसने विश्वासघात कर मुस्लिम सेना को जालोर दुर्ग में घुसने का गुप्त मार्ग बता दिया, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। बीका की पत्नी ने अपने पति के विश्वासघात की जानकारी मिलने पर अपने पति के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाले। सुल्तान की सेना आसानी से जब दुर्ग के भीतर पहुंच गई तो कान्हड़ देव की सेना उस पर टूट पड़ी और इस अप्रत्याशित युद्ध में कान्हड़ वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन राजपूत सरदारों ने अपना साहस नहीं खोया और वे अलाउद्दीन सेना पर भीषण प्रहार करते रहे, लेकिन मुस्लिम सेना अधिक संख्या में होने के कारण राजपूत वीरों की संख्या कम होती गई और जब उनकी पराजय निश्चित हो गई तो राजपूत वीरांगनाओं ने जोहर रचा अपने प्राणों की आहुति दी। इस बात के पश्चात जालोर के सोनगढ़ पर मुस्लिम सेना का 1311 या 12 ईस्वी में अधिकार स्थापित हो गया।
बात की जाए कान्हड़ देव के मूल्यांकन की तो कान्हड़ देव निसंदेह एक शूरवीर योद्धा, देशभक्त और चरित्रवान व्यक्ति था, लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि उसमें कूटनीति का अभाव था। यदि वो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा मालवा, गुजरात, सिसोदिया और अन्य चौहानों को साथ लेकर करता तो उसकी महानता और भी अधिक बढ़ जाती। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर को विजय कर अपनी दक्षिण विजय का मार्ग प्रशस्त कर लिया। राजस्थान में मुस्लिम प्रसार की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, जो दक्षिण भारत में इस्लामी हुकूमत के प्रवेश और प्रसार की भूमिका बनी।